हेलो क्लास 7, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मिस्ड। ओके, मिस्ड मीन्स यहाँ पे मिस्ड का मतलब है छूट गया। ओके, क्या छूट गया है या तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बड़े ध्यान से देखना है, समझना है। बहुत ही ईजी पोयम है और यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। लेट स्टार्ट। The sun in the heavens was beaming. आकाश में सूरज चमक रहा था। इट मीन्स मौसम जो था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुहावना था और चारों तरफ खुशी का वातावरण था, खुशी थी, इन्वायरमेंट अच्छा था। द ब्रिज बोर एन ऑर्डर ऑफ हे। द ब्रिज बोर एन ऑर्डर ऑफ हे। हल्की हवा घास की खुशबू लेकर बह रही थी। इट मीन्स जो एयर थी, जो ब्रिज हो रही थी, हवा बह रही थी, उसमें फ्रेश ग्रास की स्मेल थी, जिससे जो मौसम है वो और भी अच्छा लग रहा था। माई फैनल्स वर स्पॉटलेस एंड ग्लिमिंग। फैनल्स मीन्स जो वाइट कपड़े होते क्रिकेट खेलते समय जो पहने जाते हैं उसके लिए। तो मेरे क्रिकेट के कपड़े बिल्कुल साफ और चमकदार थे। इट मीन्स जो पोएट है वो क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। द लेडी ऑल गैली अप्रेल्ड। सभी जो महिलाएं थी खुशी खुशी अच्छे कपड़े पहनकर आई थी। इट मीन्स जो महिलाएं थी वो भी बैठी थी वहाँ पे, जहाँ पे मैच देखा जाता है, वो स्टेडियम जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे वो बैठी हुई थी। सेट अराउंड लुकिंग ऑन एट द मैच। जो कि मैच देखने के लिए बैठी हुई थी, मैच का आनंद लेने के लिए आई थी, वो वहाँ बैठी हुई थी। इन द ट्री टॉप्स द डिकी बर्ड्स कैरोल्ड। पेड़ों की चोटियों पर छोटी छोटी चिड़िया चहचहा रही थी और ऑल वॉज पीस। इससे प्रकृति क्या थी, बहुत ही साफ और शांत और सुंदर लग रही थी। इट वॉज पीस, और ये जब तक पीस थी, टिल आई बंगल डैट कैच, जब तक कि मैंने वो कैच खराब नहीं कर दिया, तब तक पूरी तरह से सारी चीज़ें एकदम शांत और सुंदर लग रही थी। आई अटेंशन द मैजिक ऑफ समर। मेरा ध्यान गर्मी के मौसम के जादू पर चला गया, यानी कि जो मौसम था, जहाँ का जो इन्वायरमेंट था, उसकी तरफ मेरा ध्यान चला गया। Had learned from the game which was wrong. और उसकी वजह से मेरा ध्यान खेल से भटक गया और ये मेरी गलती थी। इट मीन्स सुंदर मौसम के कारण पोएट का ध्यान क्रिकेट से हट गया। द बी डैट इनवेटेरेट हर्मर वॉज ड्रोनिंग इट्स फेवरेट सॉन्ग। और मधुमक्खी जो हमेशा भिनभिनाती रहती थी, उसने वो अपना मन पसंदीदा जो गीत है वो गुनगुना रही थी, और जो भी चीज़ें वो गा रही थी। इट वॉज टेंडरली ड्रीमिंग ऑफ क्लारा। और मैं प्यार से क्लारा के बारे में सोच रहा था। ऑन हर नॉट अ गर्ल्स इज़ ए पैच, कि उसके समान, उसके बराबर कोई दूसरी लड़की नहीं है। तो यह पोएट का ध्यान क्रिकेट से हटकर अब क्लारा की ओर चला गया। When a horror these soared through the air, a decidedly possible catch. तभी हे भगवान, हवा से एक गेंद उड़ती हुई आई और वो एक ऐसा कैच था जिसे आसानी से पकड़ा जा सकता था। यानी कि जो गेंद आई बहुत ही ईजिली आई, उसको कभी आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन उनका जो ध्यान है वो खेल में नहीं था, जिससे वो कैच मिस हो गया। आई हर्ड अ स्टूपर ऑफ बॉलर। मैंने बॉलर की घबराहट की जो आवाज़ थी, उसकी जो कंडीशन थी, वो मैंने सुन रही थी, मैंने सुन लिया था। इमीडिएट सेल्फ सेटिस्फाइज हर। और जो बॉलर था वो खुद से सेटिस्फाई होकर उसने आहा कहा। वो ये जो आहा है ना, इसका मीन्स है कि उस बॉलर को ये पता था कि ये जो कैच है ये पकड़ लेंगे और मैं आउट हो जाऊंगा।
ठीक है, तो उसको पता था ये चीज़। द स्मॉल बॉयज हु सैट ऑन द रोलर सैट अप एंड एक्सपेंटेड हुर्रा। और जो रोलर पे बैठे हुए जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उम्मीद से हुर्रा के चिल्लाने की तैयारी कर ली, मतलब वो चिल्ला हुर रही है, मतलब उनको भी बता था कि कैच बहुत ही आसान है और जो हमारे कवि हैं वो इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, तो वो भी खुश थे। द बैट्समैन विद ग्रिप फ्रॉम द विकेट हिमसेल्फ हैड बिगेन टू डिटैच। अब बैट्समैन जो थे उसने क्या किया, वो दुखी होकर विकेट से अपने आप को उन्होंने हटाना शुरू कर दिया, वो वहाँ से हटने लगे विकेट के पास से। क्यों? क्योंकि मालूम था कि कैच आसान है और ये पकड़ लेगा और मैं आउट होना हूँ, तो फिर वो वहाँ से विकेट के पास से हटने लगे। एंड आई अटर्ड अ ग्रोन एंड टर्न सिक, इट वॉज ओवर, आई वुड बटर द कैच। फिर मैंने कराते हुए खुद को बहुत बुरा महसूस किया, सब कुछ ख़त्म हो गया था, मैंने वो कैच ख़राब कर दिया। अब पोएट को ये फील हो चुका था कि ये जो कैच है वो बहुत ही आसान था, लेकिन उसकी गलती से उसका वो जो कैच है वो मिस हो गया, वो कैच छूट गया। ओह इफ आई लिव टू अ मिलियन शैल आई फील सच ए टेरिबल पैंग। कह रहे, हे भगवान, अगर मैं 10 लाख साल भी जीऊँ फिर भी शायद मुझे ऐसी जो ये जो मुझे मतलब मुझे फीलिंग हो रही है, ये बहुत ही जो मुझे दर्द हो रहा है, ये कभी महसूस नहीं होगा। ओके, क्लियर? फ्रॉम द सीट ऑन द फार ऑफ pavilion a loud yell of ecstasy rang। ecstasy rang मीन्स मतलब बहुत जोर से आवाज़ सुनाई देना। अब वहाँ पे जो बहुत दूर जो पेवेलियन की सीटों पे, ठीक है, वहाँ पे खुशी की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। ज़ोरदार आवाज़ क्यों सुनाई दी? क्योंकि उनको ये पता था कि मैं ये कैच पकड़ लूँगा, तो उनको ये चीज़ मतलब खुशी की आवाज़ आ रही थी कि हाँ भाई ठीक है, आउट वो लोग बोलने वाले थे, और उधर से जो बैटमैन था वो भी अपना जा रहा था। बाय द हैंडफुल माई हेयर विच इज़ आबन मतलब भूरे सुनहरे भूरे रंग के उसके बाल थे। आई टोर विद अ रेंच फ्रॉम माई टैच। फिर हमारे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि मैं मतलब मुझे आवाज़ सुनाई दी खुशी की, लेकिन मैंने तो वो कैच हटा दिया था, मैं तो वो कैच पकड़ ही नहीं पाया। तो मैंने अपने लाल भूरे बालों को मैंने मुट्ठी में करके और बहुत ज़ोर से उसको खींच लिया, और मतलब उसको खुद को ही गुस्सा आ रहा है वो, ठीक है। आई टोर एंड माई हार्ट वॉज सीयर डीप विथ ए रॉबन एट द थॉट आई वुड फुजल दैट कैच। और मेरा दिल अंदर तक पूरे गहरे दर्द से जल उठा, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई उसको ये सोचकर कि मैंने मतलब अपनी मूर्खता से वो जो कैच है उसको मैंने मिस कर दिया। तो पोएट को अपनी जो गलती है उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, इसलिए उसे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी। द थॉट ओके the baller's low querulous mutter means कि जैसे शिकायत भरी जो बड़बड़ाहट होती है, मतलब उसको भी ऐसा सुनाई दे रहा था कि देखो कितना मूर्ख है, ऐसे कैच छोड़ दिया। ऐसे तो बैटमैन था वो खुश था, लेकिन उसके लिए वो कह रहा था कि देखो कैसा मूर्ख है। तो बॉलर की धीमी और शिकायत बड़ी जो बड़बड़ाहट थी, ठीक है। पॉइंट लाउड अनफॉरगेटेबल स्कॉफ, जो एक तेज और कभी न भूलने वाली उपहास की जैसे लग रही थी। उपहास जैसे मतलब वो उसका मजाक उड़ा रहा था। ओ गिव मी माई ड्राइवर एंड पटर, ओ मुझे मेरी गोल्फ स्टिक दे दो। हैंस फॉरवर्ड माई गेम शैल बी गोल्फ, और इसके बाद अब मेरा जो गेम है, और अब से मेरा जो गेम है वो गोल्फ होगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। इफ़ आई एम आस्क्ड टू प्ले क्रिकेट हियर आफ्टर आई एम होली डिटरमाइंड टू स्क्रैच। अगर मुझसे इन फ्यूचर क्रिकेट खेलने के लिए भी कहा जाएगा तो मैं पूरी तरह से क्रिकेट खेलने के लिए मना कर दूँगा।
lies void of all pleasure and laughter. I bungled the easiest catch. और अब मेरे जीवन में कोई खुशी कोई हंसी नहीं बची है, क्योंकि मैंने सबसे इजी जो कैच है उसको ख़राब कर दिया, उसको मिस कर दिया। अब यहाँ पे जो पोएट है अपनी जो गलती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हैं, और इस गलती की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में क्रिकेट नहीं खेलने का फैसला कर लिया। तो गलती तो हो ही जाती है, लेकिन गलती हो जाती है, खेल में हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से जिस खेल में आप इतने अच्छे हैं उसको आप मना कर देंगे कि अब मैं नहीं खेलूँगा, तो ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आप अंदर से खुद के लिए गिल्टी फील करें। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी मिस्टेक है तो उसको आप मानिए, समझिए, और इन फ्यूचर में नहीं करेंगे, ऐसा आपको सोचना है। चलिए, मैच द एक्सप्रेशन यूज्ड इन द पोएम इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। ओके, नाउ यू कैन डू इट। क्वेश्चन आंसर लेट्स सी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।